Hello बच्चों, let's see this question and here this question say mention the characteristic of the thorny forest। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं उनकी कोई आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे थॉर्नी फॉरेस्ट की। क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी का मतलब होता है जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। These forests receive less than 70 centimeter of rainfall. The natural vegetation consists of thorny trees and bushes। देखिए ये वाला जो फॉरेस्ट होता है यहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है, इससे ज़्यादा नहीं बल्कि इससे कम की ही बारिश होती है। और जो यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन होती है वहाँ पे उसमें किस तरीके के पेड़ पौधे पाए जाते हैं? थॉर्नी ट्रीज एंड बुशेज। थॉर्नी का मतलब होता है कटीले और बुशेज का मतलब होता है झाड़ियाँ, तो ये से झाड़ियों वाले पेड़ पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। हमारे इंडिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है यानी कि राजस्थान और गुजरात का सेमी एरिड इलाका, वहाँ पे यानी इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरिया ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड हरियाणा, यहाँ पर आपको जो है थॉर्नी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आगे है एकेसिया, पाम, यूफोर्बियस एंड कैक्टी। कैक्टी नहीं होगा, ये कैक्टस होगा, ठीक है, कैक्टस होगा, CACTUS। ओके, कैक्टस। कैक्टस तो आपने देखा होगा जनरली। कैक्टस आर द मेन प्लांट स्पीशीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। इन तरीके के जो ये वाले जो जंगल होते हैं यहाँ पर ये इन कुछ प्लांट्स को हम देख सकते हैं। स्टेम ऑफ प्लांट इन दिस फॉरेस्ट आर इक्विवेलेंट टू कंजर्व वाटर। अब देखो यहाँ पे जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं, इन फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, उनके स्टेम कैसे होते हैं? स्क्वेलेंट होते हैं, यानी कि बड़े मोटे मोटे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मोटे तना होता है ना इनका, वो अपने अंदर पानी को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकता है, इसीलिए इसके तने, इन पेड़ों के तने मोटे होते हैं। कैक्टस देखा होगा ना आपने कितना मोटा मोटा होता है। प्लस जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? स्मॉल होती हैं और शार्प होती हैं, मतलब कांटेदार होती हैं। आपने देखा होगा कैक्टस कैसा होता है? ऐसा होता है मोटा सा, और उसमें ये जो कांटे लगे होते हैं। तो असल में ये जो कांटे, आप कांटे जिनको बोलते हो, वो कांटे ना होकर इस पेड़ की तो पत्तियां होती हैं। अब आप सोच रहे हो कि पत्तियां इतनी छोटी और इतनी कटीली क्यों होती हैं? तो रीज़न ये है क्योंकि पानी, अगर ये पत्तियां यहाँ पर नॉर्मल पत्तियां होंगी तो पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, और जब पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो पानी बचेगा नहीं पेड़ में। और आपको पता है कि इन एरियाज़ में पानी बहुत कम होता है, इसीलिए पानी ज़्यादा इवेपोरेट ना हो लीव्स से, इसीलिए पत्तियाँ कैसी बनाई जाती हैं, मतलब बनाई क्या जाती हैं? पत्तियाँ कैसी होती हैं? कटीली होती हैं और छोटी होती हैं, ताकि पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा ना हो सके, सो दैट टू मिनिमाइज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसलिए पत्तियाँ ऐसी छोटी होती हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं थॉर्नी फॉरेस्ट की। I hope you understand it well. Best of luck.